एक व्यक्ति का दो दो बच्चा डेट कर चुका है। दोस्तों अब क्या स्थिति होगा गांव का, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो बच्चा तो फिर ये आगे खो गए, फिर ये बच्चा हम खो गए, फिर दोबारा हम 3 बच्चा के नहीं खोने चाहते हैं। बे जबरन हम वहाँ से बच्चा के लाए तो ले जाए छे वहाँ से तो देखे छियै मुर्दे के दे जाए छे, तो वहाँ ले जाना जरूरी की छे। वहाँ गांव में 5 से 7 बच्चा का मौत हो चुका है, एक व्यक्ति का भी मौत हो चुका है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, अभी किसी का आन नहीं जा रहा है अंदर। अभी मैं अररिया जिले के गांव में मौजूद है। दोस्तों इस गांव का नाम है चिरवा मझवा। आज 7 दिनों से इस गांव का स्थिति इतना बदतर हो चुका है, देख सकते हैं पूरे गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है। देख सकते हैं ये साइड रोड में, घर में, दीवार में, हर एक जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। लेकिन अभी तक इस वायरस का, इस बीमारी का कुछ अता पता नहीं चल पाया है कि कारण क्या है बच्चा मरने का। बच्चा जो होता है लगभग 5 से 7 साल उम्र का होता है और अभी तक इस गांव में 5 से 7 बच्चा का मौत हो चुका है, एक व्यक्ति का भी मौत हो चुका है। यहाँ पर तमाम गांव वाले हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार ये कारण क्या है, अब तक कितना बच्चा मर गया है। क्या नाम है आपका? मिठू रसीद। अभी तक कितना बच्चा मर गया आपका गाँव का? 6 बच्चे मर गए। 6 बच्चा मर गया है। 6 काहे? अब यही तो नहीं, ये यहाँ का टीम बता रहा है जो यहाँ पर हम लोग को सुरक्षा दिया गया है। नहीं, हॉस्पिटल में जो सुरक्षा है हम लोग को नहीं देखता है। जो ले गया है यहाँ से हम लोग को, हम लोग यहाँ से बहुत अधिक प्रयास किए हैं कि हम सुरक्षा देगा हम लोग को, पर हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है। मतलब अभी तक 5 से 7 बच्चा का यहाँ पे मौत हो चुका है। आप 6 बताए, 6 बच्चों का इस गांव में मौत हो चुका है। कितना दिन से ये बच्चा मर रहा है? करीब 15 दिन हो रहा है। अभी पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, अभी किसी का आन नहीं जा रहा है अंदर। मतलब इस गांव के लोग जो है ना दोस्तों, पूरा डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं, पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कब कौन बच्चा का मौत हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मासूम सा बच्चा खेल रहा है मिट्टी में। अब इन लोगों को डर सता रहा है कि कब किस पे ये वायरस जो हमला कर देगा और बच्चा का जो है कि मौत हो जाएगा। पूरे गाँव का स्थिति जो है ना सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी लोग डरे हुए हैं। सबसे पहले इस गांव का जो बच्चा डेट किया है इनका था, आप ही का था? मेरा था। क्या नाम है आपका? अरविंद रसीद। क्या ठो बच्चा आपका डेट किया है? 2 ठो बच्चा। अब सोचिए एक व्यक्ति का 2 बच्चा डेट कर चुका है। दोस्तों अब क्या स्थिति होगा गांव का, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति का 2 बच्चा मर चुका है और पूरा गांव का लोग डरा हुआ है। कितना साल का था बेटा बेटी आपका? एक 4 साल का, एक 2 साल का। बेटा बेटी था? हाँ, एक मेरा भाई का था। एक आपका भाई का था? हाँ, एक आपका था? एक मेरा था। कब डेट किया है? एक तो 1 तारीख को किया है, एक 10 तारीख को किया। अच्छा, मरने से पहले बच्चा का स्थिति कैसा था, कैसा वो कर रहा था? कैसा कर रहा था, पहले बुखार आया। हाँ। और बुखार आया तो यहाँ चेक करवाया तो यहाँ से बोला कि ले चलो हॉस्पिटल। हाँ। तो यहाँ से अररिया ले गया, अररिया से वहाँ 1 दिन रहा, उसके बाद भेज दिया पूर्णिया। पूर्णिया गया, उसके बाद रात में जो है वो डेट कर गया। फिर वहाँ से बोल रहा था भागलपुर ले जाओ, भागलपुर जाने तक भी था, नहीं था जाने का। स्थिति नहीं था, लेकिन वहीं डेट हो गया, रास्ते में डेट कर गया। हाँ, वहीं डेट कर गया। मतलब आपके गांव में मेडिकल की टीम आती है सरकारी विभाग से, लेकर बच्चों को जाते हैं जिंदा, लेकिन उधर से मरा हुआ बच्चा देता है, वापस आता है। अभी तक 5 बच्चा को मरा हुआ इधर से, यहाँ से जिंदा लेके गया था। 5 बच्चा को जिंदा लेके गया था। हाँ, 5 बच्चा को जिंदा लेके हाँ, 5 बच्चों को जिंदा ले गया, खेलते हुए बच्चे को ले गया। क्योंकि बुखार सर्दी तो था, हम लोग सोचे कि जल्दी में सही हो जाएगा। अगर हमारा टीम लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग के लिए सुरक्षा के लिए लगा है। तो ये लोग बोला कि मतलब अररिया जाना होगा, तो हम लोग सोचे हमारे सुरक्षा के लिए भेज रहा है अररिया। अररिया पे मतलब घंटा 72 घंटा या 64 घंटा ऐसे टाइम लिया, हम लोग रहे। वहाँ से भी अगर कोई कुछ नहीं होया तो वहाँ पे से रेफर कर दिया पूर्णिया। पूर्णिया में एक बच्चे को 2 रोज रखा, एक बच्चे को 1 रोज रखा। तो वहाँ से भी मतलब कुछ नहीं कर पाया, बोला कि भागलपुर रेफर कर दिया। लेकिन भागलपुर रेफर होने के बाद मतलब वहीं पे डेट हो गया। फिर भागलपुर कैसे ले जाएंगे, फिर घर लेके आ गए हैं। फिर घर लेके आ गए। हाँ। तो अभी तक जो इतना बच्चा का मौत हो चुका है इस गांव में, क्या कुछ रिपोर्ट दे रहा है? इतना बच्चा रिपोर्ट नहीं दे रहा है। खून मतलब ब्लड जो है सैंपल के लिए जाता है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक हम लोग को रिपोर्ट में नहीं बताया है आपके बच्चे को क्या बीमारी है या नहीं है। मतलब मेडिकल की टीम आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दे रही है? रिपोर्ट नहीं। क्या कह रहा है, कब कह रहा है मेडिकल की टीम जो जांच कर रही है? कोई नहीं सुरक्षा दे रहा है, नहीं अच्छा से एक मतलब से समझ लीजिए कि हम लोगों को कोई सुरक्षा दे ही नहीं रहा है। मतलब पूरा डरा हुआ है आप लोग? डरा हुआ है, ऐसे
किस तरह उस पर भरोसा क्यों करें हम लोग? हम लोग को तो कुछ दे ही नहीं रहा है। वहाँ ले जा रहा है, वहाँ पर बोल रहा है एक बार सुबह दे देता है दवाई और उसके बाद फिर रात को होगा तो होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, बच्चा जो बीमार पड़ता है आप लोग प्राइवेट में लेकर नहीं गए हैं, सरकारी में लेके गए हैं? नहीं दे रहा है हम लोगों को। लेके गए थे लेकर के दवाई, यही झोला साहब से दिलाए थे तो बच्चा ठीक था। तो एक दो बच्चों डेट हो गया तो डर हो गया। फोन किए सबको, पारिवारिक किए, सबको किए फोन थे। आए थे, बोला था कि देखते हैं ऐसे ऐसे समस्या है तो लेके चलो अररिया, वहाँ सावधान में रहेगा, बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो हम लोग भी सोचे कि यही बात है, ठीक है लेकर के जाते हैं। लेकर के गए, एक बच्चा डेट हो गया। फिर वहाँ से 2 दिन में हम लोग बच्चा लेकर के आपस आए, जहाँ बच्चा डेट हुआ तो वहाँ तो आना पड़ेगा। फिर आए थे, फिर वो बच्चा का संस्कार कर करके काम किया करके फिर गए थे। फिर आए थे सब पारिवारिक में। फिर काहे गए थे? बोला था कि बच्चा जे है 4 बच्चा वो सही नहीं था। अच्छा। लेकर के 4 बच्चा के चलिए वहाँ। तो हम लोग सोचे कि एक तो खो गए हैं, फिर यहाँ 4 ऐसे है, फिर ऐसा नहीं हुआ कि हम खो जाएंगे। तो इस कारण से हम लोग डरे डरे हैं। फिर भी बच्चा बोलता था मम्मी नहीं जाएंगे, पापा नहीं जाएंगे, गाड़ी पर हम नहीं चढ़ेंगे। फिर भी सब पारिवारिक मिलकर को चढ़ाया गाड़ी पर। हम लोग बोले थे कि हम नहीं जाएंगे, आप छोड़, वहाँ पर कोई बात नहीं है, एक गोली देता है, एक सुइया देता है, फिर भी कोई देखने नहीं आता। मतलब आप लोगों को डर था कि सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारे बच्चों को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सही व्यवस्था नहीं मिलेगा, हम लोग बाहर में दिखाएंगे, प्राइवेट से दिखाएंगे। लेकिन सरकारी टीम से जो मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई थी, उन लोगों का कहना था कि नहीं आप लोग सरकारी ही चलिए, सरकारी ही चलिए। हम लोग ये सोचे थे कि जब खून बेच कर, जब नहीं मिलेगा पैसा तो खून बेच करके हमको इलाज करना पड़ेगा, तो हम प्राइवेट में करेंगे, मगर खूने नहीं देंगे। तो बोला था कि नहीं ऐसा बात कोनो नहीं हैगा, जितना तो बच्चा है मेरा सुरक्षित कीजिए, हम सबको जैसे ले जाएंगे वैसे हम पहुंचा देंगे। मगर लेकर के गए थे, यही टाइम में लेकर के गए थे। 3 ठो तो सही था, एक ठो के वहां से रेफर किया था पूर्णिया में, फिर भी रेफर लिखा था भागलपुर। तो बच्चा वहाँ सही रहेगा तब ना हम भागलपुर लेकर के जाएंगे। जब बच्चा हमारा वहीं संस्कार हुआ तो किसको लेकर के जाएंगे? मतलब बच्चा का स्थिति पूरा लास्ट पोजीशन पे था, तब कहा गया कि आप भागलपुर लेके चले जाइए। लेकिन बच्चा तभी का मौत हो चुका था क्या? मौत हो चुका था। मतलब मरा हुआ बच्चा को बोल दिया कि भागलपुर लेकर जाइए, तो हम किसके लेकर के जाएंगे? तो वो बच्चा का भागलपुर रेफर कर, बच्चा तो वहीं से अथी हो गया मौत। तो फिर लेकर के 2 बजे आइए, घोर आए, 3 बच्चा को वहाँ नहीं छोड़ रहा था, नहीं हम नहीं देंगे जाने के लिए, कोई बात है बच्चा हमको सुरक्षित में है। हम लोग सोचे थे एक तो बच्चा तो फिर आगे खो गए, फिर ये बच्चा हम खो गए, फिर दोबारा हम 3 बच्चा को नहीं खोने चाहते हैं। जबरन हम वहाँ से बच्चा के लाए थे, अपना सब कुछ सैन उनके साथ भी हम लाए थे। तो बच्चा है अभी सुरक्षित, हाँ बच्चा है सुरक्षित। यही डर लगा हुआ है, क्या होगा नहीं होगा आगू ऊपर वाले जानेंगे। एक कोई रिपोर्ट नहीं आता है कि खून चेक करने के लिए लिया था, अब क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग तो जानते नहीं है। डॉक्टर तो नहीं है कि देखेंगे कि बच्चा कौन बीमारी था या नहीं था, हम तो डॉक्टर नहीं थे। अब डॉक्टर न बताएगा कि कौन बीमारी है नहीं है, क्या है नहीं है, हम लोग तो नहीं जानते। भगवान तो नहीं है कि हम चीर करके देखेंगे, खोल करके देखेंगे, यही बात है, यही से डरा हुआ है। मतलब पूरा गांव में डर का माहौल है। ये जो महामारी है कितने दिनों से फैला है आपके गांव में? 1 तारीख से शुरू हुआ है। 1 तारीख से हुआ 1 तारीख से अभी तक कितना बच्चा का डेथ हो चुका है? 5 बच्चे, 5 बच्चा का। 5 बच्चा ना में तो एहन हेबो नहीं कर ले रहा, ओहन करेना से तो फिर बढ़ के एने भेले। तो लै जाए छे वहाँ से तो देखे छियै मुर्दे के दे जाए छे, तो वहाँ ले जाना जरूरी की छे। वहाँ कोनो 19 हेते तभिए न बच्चा वहाँ से जी के अते, तभिए न वहाँ भेजबे। अब फिर जब यहाँ से दोबारा बच्चा जेबे तो फिर ओने से लहा से अते, तीज में देख के की फायदा भेटता है? मतलब यहाँ से जिंदा लेके बच्चों को जाता है और वहाँ से मरिया जाता है। मर जाता है। हाँ, तो बताता नहीं है कि काहे मर गया, क्या दिक्कत है? मर गया तो वो काहे न बताता है, डॉक्टर ने बताता है। तो कौन बताएगा वो बात? कितना दिन से ये घटना हो रहा है गांव में? घटना तो यह है 1-1.5 महीना से भै रहा है। अब सोचिए 1 से 1.5 महीना से ये गांव में ये महामारी, ये बीमारी फैला हुआ है, लेकिन मेडिकल टीम को अभी तक सही से जानकारी नहीं हो पाया है कि आखिरकार कारण क्या है बच्चों का डेथ करने का, है ना? हाँ, बच्चा की कारण से वो कारण जब
बोझ के गाड़ी पर लै गेल है, तोरा बीमारी नहीं ठहरे छे, आ बीमारी का वहाँ ले जाए छे तो इलाज नहीं करे छक, या ले जाए छक तक काल जाकर मन पड़े छे तब इलाज करे छक। अच्छा, मतलब वहाँ पे ले जाके रख देता है हॉस्पिटल? वहाँ हॉस्पिटल में रख देता है, हाँ, इलाज नहीं करता है? नहीं करता है, और नहीं खाना भेटता है। हाँ, हाँ। तो वो खाना नहीं खाएगा या नहीं वो पर्सन का दवा में पड़ते तो केना जीते। हाँ, अब बच्चा का जब यहाँ से जब सुनलक वहाँ से कहलक बच्चा वाली यार कि जे बच्चा के इलाज नहीं भए रहल छे, खाना नहीं भेट रहल छे, आ खाली खून जाँचे छे, हाँ, तो खून जाँच जाँच के लै जेते, सोच सीन खींचते हाँ, हाँ, तो बच्चा कमजोर है। कमजोर हेते कि नहीं हेते? तो यह सब काम है छे, आरो कौन काम हेते? इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस गांव का सही से जांच हो सके, बीमारी का पता लग सके। जय हिंद।